न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैक्रो का। क्या कर चुके हैं मैक्रो में? नेशनल इनकम कर चुके हैं, मनी एंड बैंकिंग कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। बोर्ड्स में 6 मार्क्स का है, बट बोर्ड्स तो 1 साल के बाद होंगे, तो अभी बस एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि 6 मार्क की आइडिया हो जाता है। अच्छा, नेशनल इनकम 10 मार्क्स का है, ये 6 मार्क्स का है, सो दिस इज 60% ऑफ नेशनल इनकम। इट विल टेक 20% ऑफ नेशनल इनकम एफर्ट्स। तो इजी पिकिंग्स हो गई ना, कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट। तो एक एक चीज अच्छे से करेंगे। गवर्नमेंट बजट में क्या क्या सीखेंगे, ध्यान से देखना। कंटेंट क्या है चैप्टर का? गवर्नमेंट बजट, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। फिर हम सीखेंगे कंपोनेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। और लास्ट पार्ट में हम सीखेंगे वेरियस डेफिसिट्स इन द गवर्नमेंट बजट। 3 पार्ट्स में एक ही चैप्टर, छोटा सा चैप्टर 3 पार्ट्स में मतलब डिवाइडेड। पहला सेगमेंट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्या होता है गवर्नमेंट बजट, क्यों बनाते हैं गवर्नमेंट बजट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा कंपोनेंट्स, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये रेवेन्यू बजट क्या होता है, ये कैपिटल बजट क्या होता है, ये रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो वो सारे होंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। लास्ट सेगमेंट डेफिसिट्स, बजट सरप्लस क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। इतना सा ही चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। तेज करेंगे तो क्लासेस में, आराम आराम से करेंगे तो 3 क्लासेस में हम आराम आराम से ही करेंगे, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट डिटेल्ड करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज द गवर्नमेंट बजट, मीनिंग क्या। In the modern world, every government aims at maximizing the welfare of its country. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। बजट हम भी बनाते हैं एज इंडिविजुअल्स, बजट गवर्नमेंट भी बनाती है। फर्क क्या होता है? एज एन इंडिविजुअल आपको पता होता है कि आपकी इनकम कितनी है, उसके बेसिस पे आप बजट बनाते हैं कि भैया मेरी इनकम है 50,000 रुपए महीना, अब ये पैसा मुझे खर्च करना है, क्या क्या कर सकते हैं, इतना ग्रोसरी में चला जाएगा, इतना एजुकेशन में चला जाएगा, जो भी है। फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं कर सकते, ये हमारे बजट के बाहर। तो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अपनी इनकम के बेसिस पे अपने एक्सपेंसेस प्लान करते हैं। गवर्नमेंट थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलती है। गवर्नमेंट देखती है कि खर्चे कितने हैं, खर्चे कितने करने हैं। कह रहा है 5 लाख करोड़ खर्चे करने हैं, तो कह रहे ये पैसा कहां से आएगा, चलो आप डिसाइड करते हैं। तो पहले ये खर्चे डिसाइड करते हैं कि हमने खर्चा कितना करना है, वो पैसे आएंगे कहां से, वो सेकंड स्टेप होता है। तो हमने क्या करना है, फैमिली बजट या गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट। In the modern world, every government aims at maximizing the welfare of its country. It requires a number of infrastructural, economic, and welfare activities. All these activities require huge expenditure to be incurred. This requires appropriate planning and policy. Correct? बहुत heavy expenditure है, lakhs of crores. It cannot be done without proper planning and policy of the government. The solution to all these problems is budget. A budget is a document containing detailed programs and policies of the government. General definition नहीं, exact definition याद करेंगे. What is a government budget? Government budget is an annual statement, मतलब yearly बनेगा, showing
item wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year. पहला कीवर्ड एनुअल स्टेटमेंट, दूसरा आइटम वाइज एस्टिमेट्स हैं, दीज आर नॉट एक्चुअल्स। बजट में जो हम शो करते हैं, हम तो फ्यूचर का बता रहे हैं ना, तो एक्चुअल्स कैसे हो सकते हैं? फ्यूचर कि अगर बजट अभी लॉन्च हुआ है 23-24 का, फिस्कल ईयर गवर्नमेंट के टर्म्स में फाइनेंशियल ईयर को फिस्कल ईयर बोला जाता है। तो फिस्कल ईयर इज नथिंग बट 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो गवर्नमेंट ने अभी जो बजट निकाला है वो 23-24 का है कि इस साल हम कितना खर्चा करेंगे, एस्टिमेटेड, कितनी रिसीट्स होंगी, एस्टिमेटेड, कहां से आएंगी। The receipts and payments shown in the budget are not the actual figures, but the estimated values for the coming fiscal year. क्या है ये fiscal year? Fiscal year is taken from 1st April to 31st March. गवर्नमेंट के टर्म्स में इसको fiscal year बोला जाता है। गवर्नमेंट बजट एस्टिमेट्स दिखाता है, बट उसी का ये एक कंपोनेंट पिछले साल के एक्चुअल्स भी होते हैं। मतलब गवर्नमेंट बजट में मेन तो यही आएगा कि इस साल हम क्या करने वाले हैं, बट उसी का ही एक एनेक्शर, एक अटैच्ड पार्ट होता है पिछले साल के एक्चुअल्स क्या रहे। आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि गवर्नमेंट बजट में सिर्फ एस्टिमेट्स ही नहीं आते, डेफिनेशन यही रहेगी, बट ये समझेंगे कि अगर अभी करंट बजट बना है तो उसमें 2023-24 के एस्टिमेट्स होंगे और 22-23 के एक्चुअल्स होंगे एज फार एज अवेलेबल कि क्या रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल द लेवल्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, लोकल गवर्नमेंट भी बनाती हैं, prepares their respective annual budget. However, हमारे कोर्स में हमने क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन बजट। Estimated expenditures and receipts are planned as per the objectives of the government budget. जो अभी हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है भैया गवर्नमेंट के, सरकार करना क्या चाहती है, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे ना खर्चे क्या क्या करने हैं, कहां करने हैं, किस सेक्टर में करने हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए। इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच अ डे एज द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट, वो डिसाइड करते हैं कि कब बजट प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में। बाय कन्वेंशन, कि अभी तक क्या चलता आ रहा है, Finance Minister presents the annual budget on the first day of February each year. कहाँ present होता है? The Finance Minister reads out the budget in the Lok Sabha. पहले लोक सभा में present होता है, उसके बाद a copy of Union budget is laid in the Rajya Sabha soon after its presentation in the Lok Sabha. तो पहले लोक सभा फिर राज्य सभा। डेट कौन डिसाइड करता है? एज पर रूल द प्रेसिडेंट, बट बाय कन्वेंशन जो चलता आ रहा है फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुवरी। कौन प्रेजेंट करता है बजट? फाइनेंस मिनिस्टर। हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर? श्रीमती निर्मला सीतारमण। द बजट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल, दैट इज द स्टार्ट ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल ईयर। तो बजट प्रेजेंट होगा, उसके बाद अप्रूवल, मेजॉरिटी अप्रूवल आएगा तो वो एक्सेप्ट होगा, और जो एक्सेप्ट हो भी गया एप्लीकेबल कब से होगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल, मतलब कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 अप्रैल से। 1 फरवरी को प्रेजेंट हुआ है, एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा। सो जो भी मैंने आपको बताई बात, द बजट रिवील्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉर द कमिंग फाइनेंशियल और द फिस्कल। तो पिछले साल के परफॉर्मेंस तो फिर तो एक्चुअल हो गए ना, और कमिंग ईयर की पॉलिसीज, कमिंग ईयर के
item wise estimates of receipts and expenditure.